अंग्रेजी बोलने का रामबाण नियम और तरीका। क्योंकि नियम और तरीके के बिना आप सक्सेसफुली सही अंग्रेजी नहीं बोल सकते, मानते हैं ना? तो आज वही नियम और वही तरीके मैं आपको बताने वाली हूं। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं कुछ नियम आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। जैसे सबसे पहला आपके सामने ये है, फिर ये वाला नियम, फिर ये है, फिर ये है। घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप घबरा रहे हैं तो मैं बता दूं, ये सारे के सारे नियम हैं और इन नियमों को इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताने वाली हूं। क्योंकि आप देख रहे हैं बी बैंकर और मैं हूं प्रीति मैम, और मैं आपको हमेशा ऐसी चीजें सिखाती हूं, ऐसी चीजें कराती हूं जो आपको सही तरीके से अंग्रेजी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आप गलत बोल ही नहीं सकते सही सीख करके, है ना? तो यकीन मानिए, क्लास को ध्यान से करिए तो आप सही बोल रहे हैं या गलत, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको दिखाए कुछ शब्द और उनके साथ जुड़े हुए नियम। अब उस पूरे के पूरे चार्ट को तोड़ करके एक एक करके हम लोग करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं शब्द इज की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो, या बोलना चाहते हैं तो। इज का जो अर्थ होता है वो होता है। यानी कि किसी भी वाक्य को अगर आप बोल रहे हैं और उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, अगर आप हिंदी वाले वाक्य में है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके अंग्रेजी में इज का इस्तेमाल करना होता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर उच्चारण जो है वो दे रखा है। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होता है, क्योंकि रूल के बिना शब्द अधूरा और शब्दों के बिना रूल अधूरे। तो रूल आपके सामने है। इज का इस्तेमाल, यहाँ पर रूल जो है वो ये है कि इसका इस्तेमाल भैया आप कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, आप इज का इस्तेमाल कर सकते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। नाम मैं जब भी कहूं तो वो लड़का लड़की किसी का भी नाम हो सकता है, दैट डजंट मैटर। अच्छा, ही का जो अर्थ है वो होता है वह, लेकिन ये इस्तेमाल जो है वो पुरुष के लिए होता है, मेल के लिए। यानी कि अगर आप पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, तो संबोधन के लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे, उसको एड्रेस करने के लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फीमेल यानी कि महिला की बात कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे। इट अगर है कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह होता है इट का अर्थ, और नाम का मतलब तो भाई नाम ही होता है, लड़के का ना हो लड़की का हो, एक ही बात है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह एक व्यापारी है, वह एक व्यापारी है। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य से अगर है को निकाल दें तो क्या रहेगा? वह एक व्यापारी। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है जो है इस वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, तो इसके जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा, अंग्रेजी में जब ये कन्वर्ट होगा तो इसका इस्तेमाल होगा, होगा नहीं होगा? होगा ना। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। अगला शब्द हमारे पास है एम, जिसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है? हूं। ये भी वाक्य में जब आप कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब इस्तेमाल होता है। और रूल इसका बड़ा ही आसान, सिंपल, स्वीट सा होता है। दैट इज, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। और आई का अर्थ क्या होता है? मैं। यानी कि मैं के साथ हूं का इस्तेमाल होगा हमेशा। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। सिंपल सी बात है, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आर की बात कर लेते हैं, जिसका अर्थ होता है हैं, और इस्तेमाल जो है वो यू वी दे के साथ होता है। वी का अर्थ होता है हम लोग की जब आप बात कर रहे हो। दे का मतलब होता है वे लोग। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग, आप सब, तुम सब। इस तरीके से इस्तेमाल होता है यू का, ठीक है? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, क्योंकि हमने अभी क्या सीखा? आर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज, जिसका अर्थ होता है था या थी। वाक्य में आपको इस तरीके से ये दिखेगा, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आई का अर्थ होता है मैं, ही का मतलब वह, मेल मेंबर के लिए, शी का मतलब वह, फीमेल के लिए, इट का मतलब यह, और नाम का मतलब तो नाम ही होता है।
इस्तेमाल देखें, मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वर की बात कर लेते हैं भाई, हमने बात कर ली वॉज की, अब बारी है वर की, जिसका इस्तेमाल होता है यू वी दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ठीक है, अर्थ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। वी का अर्थ होता है हम लोग, दे का अर्थ होता है वे लोग, यू का अर्थ होता है तुम आप तुम लोग, और इस्तेमाल उसका कुछ यूं होता है, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे, विल की बात कर लेते हैं, जिसको जो है आप गा गे गी के तौर पर यूज करते हैं। गा गे गी के तौर पर ये इस्तेमाल हो जाता है। इस्तेमाल जी, सबसे बढ़िया बात यही है विल की कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। ही का मतलब वह अगर बात पुरुष की हो रही हो, शी का मतलब वह अगर महिला की हो रही हो बात, इट का मतलब यह, नाम का मतलब नाम ही होता है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, वे का मतलब वे का इस्तेमाल होता है दे के लिए, यू का इस्तेमाल होता है तुम आप तुम लोग आप सब, इन सब के लिए। ठीक है, ये रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप वाकई बोलना चाहते हैं और गलत नहीं बोलना चाहते हैं बेसिकली, तो आपको रूल जो है वो याद रखने होंगे। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। शैल की बात कर लेते हैं, अर्थ तो इसका भी गा गे गी ही होता है, लेकिन अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता, तो इस पे हम लोग ज्यादा अपना समय नहीं व्यर्थ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैन की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ये चारों तरीके से इस्तेमाल होता है और सबके साथ इस्तेमाल होता है। जब भी मैं आपको कहूं सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि मैं बात कर रही हूं हमारे पास जो अवेलेबल है सब्जेक्ट के तौर पर, आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नाम, इन सब के साथ इस्तेमाल होता है कैन का। जैसे हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। कुड की बात कर लेते हैं, इस्तेमाल जी इसका होता है सका सकी सके या पाया पाई पाए के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नाम के साथ। आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। बढ़ते हैं आगे, हैव की बात करते हैं, और हैव के लिए हमारे पास है कुल दो चीजें। पहली चीज, हैव का इस्तेमाल दो तरीकों से होता है, मेन वर्ब के तौर पर, और दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हैव का इस्तेमाल गांठ बांध लीजिए दो तरीकों से, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो जब मेन वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल हो रहा हो, तो हैव का अर्थ होता है पास है। क्या अर्थ होता है? पास है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो तो चुके हैं, चुके हो, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल देखते हैं, उसके पहले रूल समझते हैं। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे आप हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कर रहे हो, या तो आप हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर कर रहे हो, हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आई यू वी और दे के साथ। राइट, इस्तेमाल देखिए, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। यहाँ पर हैव मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की पास है। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अब बात करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैज की बात करते हैं, HAS, इसको हैज पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल दो तरीकों से होता है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे उसके पहले रूल समझ लेंगे कि हैज का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं। भाई हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब देखिए, हैव का अर्थ भी मैंने आपको पास से बताया, हैज का अर्थ भी मैंने आपको पास से बताया। फर्क क्या हुआ दोनों में? समझिए, फर्क समझना जरूरी है। फर्क इस्तेमाल का हुआ, हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करते हैं। अब हैज का जो अर्थ है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल हो तो हो जाता है चुका है,
चुकी है। जैसे वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। अगला शब्द है हैड, जिसका अर्थ होता है पास था, जब वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो, और अर्थ होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो। याद रहेगी बात? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसके पहले रूल समझेंगे। भाई रूल जो है बहुत ही आसान है इसका, दैट इज इसका रूल ही यही है कि हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। सिंपल, एकदम एक लाइन में इसका रूल है कि हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। जब कहूं सबके साथ तो बताइए क्या होगा, बताइए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। चलिए इस्तेमाल देखें। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। यूज्ड टू की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है करता था या किया करता था। करता था, किया करता था। इसके बारे में और भी बताऊंगी, उसके पहले रूल समझ लीजिए। एक लाइन में जवाब है। यूज टू का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। समझते हैं यूज टू का हिसाब, मतलब कैसे कैसे क्या समझ के इसको इस्तेमाल करें। भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप ऐसा कोई वाक्य कह रहे हो जिस वाक्य का जो अर्थ है वो कुछ निकल के आ रहा है कि वो भूतकाल की आदत को दर्शा रहा है या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शा रहा है, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग होगा। जैसे वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था। ही यूज टू स्मोक। He used to smoke। आगे बढ़ते हैं, मे की बात करते हैं। MAY, मे, जिसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये इसका अर्थ होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। में जो है वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की बात करता है, या अनुमति यानी कि परमिशन की बात करता है, या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट की बात करता है। मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जो दिखा रहा हो पॉसिबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट, या यूं कह ले संभावना, अनुमति या अनुरोध, ठीक है, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें देर हो सकती है, संभावना जताई जा रही है भाई कि हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। परमिशन मांगा जा रहा है, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। अगला शब्द है माइट, जिसका अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। अर्थ तो ये बता दिया, बीच में ये ब्लैंक क्या कर रहे हैं भाई? वाक्य के दूसरे शब्दों के लिए जगह छोड़ रखी है, ठीक है। इस्तेमाल समझ लेंगे, सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, लेकिन हर वाक्य में नहीं होता है। ये वैसे ही वाक्यों में होगा इस्तेमाल जो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाते हुए होंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, बेहतर समझ आएगा। शायद बारिश हो सकती है, कहते हैं ना, शायद बारिश हो सकती है, यहां पर हो जाएगा इट माइट रेन। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। वुड अगला शब्द, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी और इस्तेमाल होता है सबके साथ, लेकिन वाक्य ऐसे हो जो संदेह यानी कि डाउट या फिर संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाते हुए हो। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। अगला शब्द है शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाता है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। और ये जो है वाक्य में सुझाव दिखाता है यानी कि सजेशन को दिखाता है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। सिंपल है ना? सजेशन दिखा रहा है, ही शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। मस्ट की बात करते हैं। अगला शब्द जो है हमारा, और इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या होता है? अवश्य चाहिए। रूल सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है और
ये वाक्य में दृढ़ आवश्यकता, फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। बढ़ते हैं आगे, डू की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं। और इसका इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। और इसका इस्तेमाल आपको कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर आपको दिखता है क्या ता हूं, क्या ती है, क्या ते हो, क्या ते हैं, और बीच में जो ब्लैंक है वो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स के लिए है जो वाक्य में है, और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। समझ में आ गई बात। डज की बात करते हैं, ये क्या ता है, क्या ती है को दिखा रहा है, और इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर हम लोग सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर भी बीच में जो ब्लैंक है वो वाक्य के बाकी शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए है। और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। आ रही है बात समझ में। जैसे क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। बढ़ते हैं आगे, डिड की बात कर लेते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, या फिर क्या या, क्या ये, क्या यी। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाता है तो समस्या है नहीं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाता है। क्या वह पढ़ती थी, या क्या उसने पढ़ाई की, किया, डिड शी स्टडी। क्या वह पढ़ती थी, क्या उसने पढ़ाई किया, डिड शी स्टडी। अगला शब्द है वॉट, जिसका अर्थ होता है क्या। रोल सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अगला शब्द है व्हेन, WHEN, व्हेन, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सबके साथ। इसका अर्थ होता है कब या जब। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है और दोनों ही सूरतों में इसका रूल जो है वो सेम रहेगा, दैट इज कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। हम कब जाएंगे, when will we go। अगला शब्द है where, जिसका अर्थ होता है कहाँ। और एक चीज बता दूं, ये स्थान के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आप कहाँ जा रहे हैं, where are you going। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। अगला शब्द है वाई, जिसका अर्थ होता है क्यों या क्यों। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है तो समस्या है नहीं कोई। इस्तेमाल देख लेते हैं, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। ये कारण पूछने पे फोकस करता है, वाई इज ही क्राइंग, क्यों रो रहा है भाई, वाई इज ही क्राइंग। हु अगला शब्द, जिसका अर्थ होता है कौन या किसने। कौन या किसने, इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा तो समस्या कोई नहीं है। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। बढ़ते हैं आगे, होम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उच्चारण इसका समझ लीजिए, WHOM, इसको होम पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल होता है किसको, किसे या जिसे के तौर पर। इस्तेमाल सबके साथ होता है तो कोई समस्या नहीं है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किसे देखा, whom did you see। आपने किसे देखा, whom did you see। अगला शब्द whose, जिसका अर्थ होता है किसका या किसकी। इस्तेमाल सबके साथ होता है और इस्तेमाल कुछ यूं होता है, ये किसका है, whose is this। यह किसका है, whose is this। अगला शब्द how, HOW, how। इस्तेमाल कैसा, कैसे, कैसी के तौर पर होता है। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगला है विच, जिसका अर्थ होता है कौन सा। क्या अर्थ होता है, कौन सा। इस्तेमाल चीज सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग।
अब चलिए वापस आते हैं और एक क्विक सा रिवीजन करते हैं। वो रिवीजन करते हैं जो मैंने सबसे शुरुआत में इस क्लास की आपको बताया था कि ये आपके सामने है कुछ रूल्स और इनका मैं बताऊंगी आपको इस्तेमाल करना। सबसे पहले इज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एम का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ कर सकते हैं। आर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। वर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ करेंगे। हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ ही होगा। डू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होगा। डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। डिड का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, यानी कि सबके साथ होगा। हैड का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा। विल का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा। कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, मे का, माइट का, मस्ट का, इन सब का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं आप। बचा हमारे पास शुड, यूज्ड टू और वुड। इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इसके अलावा जब हम लोग बात करें WH वर्ड्स की, जो कि है हमारे पास व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई, हु, हुम, हुज, हाउ, इन सब का इस्तेमाल भी आप इन सब के साथ कर सकते हैं, यानी कि आप इन सब का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। याद हो गई? समझ आ गई बात? याद रहेगी? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास समझ आ गई है आपको। क्लास समझ आ गई है तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास। जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर, जरूर बताइए कि इतनी बढ़िया क्लास जो है वो शेयर की जाती है, तो जरूर करिए शेयर। और टेंस की ई बुक आ चुकी है, तो आपने अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से टेलीग्राम पर आए और अपनी ई बुक जो है वो लेकर के जाएं, पढ़ाई करिए, है ना। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कांटेक्ट करने के लिए सर्च करेंगे बी बैंकर, जहां पर हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। उसी चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ दिखे और आपको 19,000 के लगभग सब्सक्राइबर्स दिखें, वहीं पर आपको ज्वाइन करना है। सीधी सी बात है, इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही केसेस में ऑफिशियल पेज पर आएंगे, ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे और बस फटाफट से आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर इन तीनों किताबों की अपडेट्स पा सकते हैं। हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। तीनों में से कोई भी कोर्स कर लीजिए, बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं। आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कोर्स करना है। आपको यहाँ पर कोर्सेज में मिलती हैं रोज़ की क्लासेस, उनकी नोट्स, उनके ऊपर बेस्ड होमवर्क, डाउट क्लासेस, आंसर शीट, पूरी कोर्स खत्म होने पर एक पूरी की पूरी कोर्स की ई बुक एंड मेनी मोर। ये सारी चीज़ें आपको अगर पता करनी है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम पर बात करनी होगी कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है और आपको कौन सी कोर्स करनी है। आप जब भी मैसेज करें, इंतज़ार करें कुछ पलों का, जब तक हमारे प्रतिनिधि आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कैसे ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो क्लियर हो गई बात ना? समझ आ गई? क्लास पसंद आ गई ना? चलिए